वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे एंड आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल मतलब कि रैंडम वेरिएबल के लिए मीन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। लेट्स से इट x इज इक्वल टू में xi, वो आपको दे रखा है x1, x2 एंड अप टू xn, और यहाँ पर दे रखा है आपको pi, दैट इज px, इसको आप px भी बोलते हैं, px हो या फिर pi हो, दोनों का मतलब एक ही है आपका। तो वो दे रखा है p1, p2 एंड pn। अब लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना सीखा था कि किस तरीके से हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं, और हमने वहां पर देखा था कि ये जो px है मतलब समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, pi आपका किसके बराबर होता था, 1 के बराबर होता था आपका। तो अब हम निकालते हैं इसमें मीन। मीन को बेसिकली यहां पर हम म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू क्या है यहां पर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल ऑफ मीन है आपका। तो मीन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n पी आई एक्स आई अपॉन आई इज इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ पी आई। अब जरा ध्यान से देखिए, समेशन ऑफ पी आई तो 1 है आपका, ये तो हो जाएगा 1, तो यहां पर क्या बचेगा, i इज इक्वल टू 1 टू n पी आई एक्स आई। ये होता है आपका मीन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां पर ये है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस टेस्ट प्लस xn pn, मतलब x1 की p1 से मल्टीप्लाई प्लस x2 p2 प्लस xn pn तक सभी को जोड़ के जो वैल्यू हमें मिलती है उसको ही क्या कहते हैं हम, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये फॉर्मूला हम मीन के लिए यूज करने वाले हैं, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 टू n। ये फॉर्मूला आपका रहेगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है, वेरिएंस को बेसिकली हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, ये सिंबल रहेगा वेरिएंस के लिए। अब वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस होता है समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वेयर अपॉन समेशन ऑफ पी आई, आई इज इक्वल टू 1 टू n। अब समेशन पी आई तो आपका 1 के बराबर होता है, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू n पी आई एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वेयर। ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं जिसको बेसिकली हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्स आई माइनस म्यू का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1 टू n पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर माइनस 2 म्यू एक्स आई, ये बन गया। इस पी आई और समेशन को सभी के साथ ले जाते हैं हम, तो यहां पर बन जाएगा आपका पी आई एक्स आई का स्क्वेयर समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n। यहां पे जो म्यू स्क्वेयर है वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि म्यू क्या मिलेगी आपको, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी जो कांस्टेंट होगा, तो समेशन का इस पर कोई रोल नहीं है आपका। तो यहां आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू n पी आई की मल्टीप्लाई हो गई तो पी आई पर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 2 म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा पी आई एक्स आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n। पी आई को सभी के साथ मल्टीप्लाई किया और सभी पर समेशन लगा दिया है। अब देखिए ये टर्म तो ऐसी ही रहेगी आपकी, इसको हम ऐसा ही लिख देंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n पी आई एक्स आई का स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n पी आई। हमने देखा ये किसके बराबर है आपका, ये 1 के बराबर है आपका। तो यहां इसकी जगह आ गया 1 माइनस
टू म्यू, और ये वाली टर्म समेशन ऑफ पी आई एक्स आई ये होता है आपका म्यू के बराबर है, ये मीन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पी आई एक्स आई का स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वेयर, यहाँ पर आया प्लस का म्यू स्क्वेयर माइनस 2 म्यू स्क्वेयर। अब म्यू स्क्वेयर माइनस 2 म्यू स्क्वेयर बन जाएगा आपका माइनस का म्यू स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वेयर माइनस म्यू स्क्वेयर, और म्यू किसके बराबर है आपका, उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या बना है आपका, वेरिएंस बराबर आया है आपका सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू में समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है आपका वेरिएंस के लिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपकी 1/रूट या रूट वैल्यू होती है वेरिएंस के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बेसिकली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वेयर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। जो भी वेरिएंस आता है उसका रूट करते ही हमें क्या मिल जाता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है आपका। अब यहां पर हमने पढ़ लिया है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन जो बेसिकली आप देख रहे हैं, मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं आपका, जो मीन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होता है जिसे जनरली ई एक्स से डिनोट हम करते हैं। तो ये जो वेरिएंस है इसको आप एक फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई एक्स का स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर, तो ये वेरिएंस हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर अंडर रूट। तो मीन को लिखते हैं हम ई एक्स क्योंकि इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं आपका, एंड ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर, और इसका रूट ही क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो प्रूफ है, जो ये डेरिवेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहां पर आपको ये फॉर्मूले बेसिकली याद होने चाहिए। जब आप इनकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो केवल ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज्ड रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने बेसिकली यहां पर 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो मीन के लिए, मीन का फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर, और इसका रूट बराबर होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब आप इन वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, अब हम देखते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज में। तो देखिए आपने 3 फॉर्मूले अब तक पढ़े जिसमें मीन आपका बराबर, जो मीन म्यू था वो बराबर था समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई, एंड वेरिएंस आपका बराबर था सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू में आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वेयर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये 3 फॉर्मूले आपने बेसिकली पढ़े। अब इन्हीं 3 फॉर्मूलों के बेस पर हमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। यहां पर x, यहां पर px, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे रखी है। यहां पर 1
2, 3 एंड 4, और यहाँ पर दे रखा है 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। एंड फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन एंड वेरिएंस आपको निकालना है। तो इस टेबल को मैं थोड़ा इस तरीके से बना लूंगा। यहां पर x इज इक्वल टू एक्स आई आपको दे रखे हैं, यहां पर पी आई, देखिए x इज इक्वल टू एक्स आई आपको क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4। पी आई आपको दे रखा है 0.4, 0.2, 0.3, 0.2 एंड 0.1। ये एक्स आई है और ये पी आई दे रखा है आपको। अब मीन के लिए मीन का फॉर्मूला क्या है, पी आई एक्स आई। आपको पी आई एक्स आई की मल्टीप्लाई चाहिए, तो पी आई एक्स आई, तो पी आई एक्स आई का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो मिलेगा 0.4, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0.6, यहां पर फिर से 0.6 एंड यहां पर 0.4, और मैं निकालूंगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो ध्यान से देखिए कितना मिलेगा, 6 और 4 10 और 16 20, 0 पॉइंट कैरी 2 आया, 2.0 मतलब 2 मिला है आपको। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि आपको जो मीन है, मीन दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, कितना मिल गया है आपको, वो आपको मिल गया है 2। तो मीन को तो हमने फाइंड कर लिया कि वो 2 आया है। अब हम निकालते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो ये तो मीन है आपका, ये हमने निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर देंगे बेसिकली। यहां पर एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स आई का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। एक्स आई का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद हम निकालेंगे यहां पर पी आई एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर की पी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा आपका 1.8, ये आ जाएगा आपका 1.6। तो हमें समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 2 6 8 14 एंड 6 20, पॉइंट कैरी आ गया 2 और 5.0। तो इसकी वैल्यू क्या मिली है हमें, 5.0। अब हम निकालते हैं इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपका, वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी इसका कंप्लीट स्क्वायर है। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर हमें मिला है 5 माइनस पी आई एक्स आई दैट मीन्स मीन हमें मिला है 2, तो उसकी वैल्यू भी हम यहां पर डाल देंगे 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो मीन तो हमारा आया है यहां पर 2 एंड वेरिएंस कितना आया है हमारा, वेरिएंस हमारा आया है 1। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यही आंसर आपको दे रखा है कि आपका मीन है 2 एंड वेरिएंस है 1। तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन में प्रोसीड किया ये आपने देखा है। आपको मैं बता दूं कि जो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें बेसिकली मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं, तो उनमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बड़े चांसेस हो सकते हैं। आपको बेसिकली मेथड को समझना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो बेसिकली हमें क्या दे रखा है। यहां पर मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू एक्स आई एंड यहां पर पी आई। ये दे रखा है हमें -3, -2, सॉरी -2 नहीं दे रखा, -1 दे रखा है, -3, -1, 0, 1 और 3। उसके बाद पी आई हमें दे रखा है 0.05, 0.45, 0.20, 0.25 एंड 0.05 ये आपको दे रखे हैं।
अब मीन के लिए मुझे चाहिए होगा पी आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, तो उसको हम निकाल लेंगे। पी आई एक्स आई, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, सिंबल तो माइनस का आएगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा आपका 0.15, यहां पे माइनस का 0.45, यहां पर 0 मिलेगा हमें, यहां पर 0.25 और यहां पर आएगा आपका 0.15। इन दोनों को हम बेसिकली ऐड करें तो ये मिलने वाले हमें माइनस का 0.60, इनको मैं अलग से भी कर सकते हैं आप, ये रफ पार्ट है। ये दोनों आएंगे माइनस का 0.60, ये मिलेंगे आपको आपके यहाँ पर 30 और 40, प्लस का 0.40। जब इसमें से इसको घटाओगे तो मिलेगा माइनस का 0.20। तो जब इनको जोड़ोगे आप, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आपको मिलेगा माइनस का 0.20, या फिर 0.2 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स हमें मीन क्या मिल गया है आपका, मीन म्यू हमें मिल गया है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई इज इक्वल टू माइनस का 0.2। ये वैल्यू आपकी इसके लिए मीन की है। अब मैं निकालता हूं इसके लिए वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए आपको चाहिए पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो मुझे इसमें पहले एक्स आई का स्क्वायर करना होगा। तो एक्स आई का स्क्वायर दैट मीन्स -3 का स्क्वायर 9, 1 0 1 9, ये हमने कर लिया एक्स आई का स्क्वायर। अब मैं करता हूं पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो ये मिलेगा 0.45, ये मिलेगा 0.45, ये मिलेगा 0 और ये 0.25 और ये मिलेगा 0.45। सभी को आप ऐड करेंगे तो समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर क्या आएगा, 5 5 10 15 20, कैरी 2 आया, 6 10 12 और 4, ये हो गया आपका 16, 6 और 0.1 1.60, दैट मीन्स 1.6। अब मैं निकालता हूं इसके लिए वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 1.60 और यहां पर माइनस का 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो वो आपको मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको 0.04, और जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां मिल रहा है आपको 6 5.1, तो 1.56 क्या है इसमें वेरिएंस है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो मीन क्या है, माइनस का 0.2, वेरिएंस क्या है 1.56। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने मीन निकाला, वेरिएंस निकाला। अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमसे पूछता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1.56, और फिर आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बेसिकली इस पार्ट में उसने हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा है आपका, तो हमें केवल वेरिएंस तक ही उसको बता देना है कि किस तरीके से हमने वेरिएंस को फाइंड किया है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें बेसिकली आपको एक्स आई क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एंड ये पी आई की वैल्यूज दे रखी हैं, और हम जानते हैं कि समेशन ऑफ पी आई जो है वो 1 के बराबर होगा आपका, चाहे तो आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो मुझे इसमें मीन और वेरिएंस निकालना है, तो मीन के लिए मुझे चाहिए पी आई एक्स आई, तो वो हम निकाल लेंगे। एक्स आई पी आई कितना आएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0.1 0.2 0.6 और 1.2 0.5 1.2, इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब मैं निकालता हूं समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यहां पर इन्हें कैलकुलेट करें 9 11 16 और 18.1 आएगा कैरी, तो यहां पर आएगा 3.8 आपका। तो इसके लिए बेसिकली हम निकालें तो मीन जो है वो म्यू है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई कितना आया है 3.8, मतलब मीन क्या है इसका 3.8 है इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। अब मैं निकालता हूं वेरिएंस,
वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका, इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, वो होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमारे पास है, ये वैल्यू, अब ये निकालना है हमें। तो मैं यहाँ पर करूँगा एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स आई का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25 और 36, और एक्स आई का स्क्वायर करने के बाद मुझे चाहिए पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो पी आई की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 0.1, 0.4, 1.8, 4.8 एंड यहाँ पर 2.5, 7.2 और मुझे मिल गया पी आई एक्स आई स्क्वेयर। ज़रा ऐड करें इन्हें, 5, 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 हो गया है आपका 21, 26, 28 पॉइंट, कैरी 2 गया, 3, 7, 9 और 16, ये आ गया आपका 16.8 पी आई एक्स आई स्क्वेयर। तो वैल्यू रखते हैं 16.8 माइनस 3.8 का स्क्वेयर। अब 3.8 का स्क्वेयर आप निकालेंगे तो इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आया है आपका 16.8 माइनस 3.8 का स्क्वायर है आपका 14.44। जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला, देखिए 16.8, 14.44, यहाँ पे आया 6, 7 में से 4 3 और यहाँ पर आया 2, तो 2.36। दैट मीन्स वेरिएंस क्या है आपका इसके लिए, वेरिएंस आपको मिला है 2.36। तो इस क्वेश्चन को भी हमने फिनिश कर लिया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या दे रखा है हमें, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नंबर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग ए अनबाइस्ड डाइस। अब ध्यान से देखिए, अब तक हमें प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बना बनाया दे रखा था, बट अब क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले बनाना होगा, देन उसके बाद हम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। एक डाई को उछाला जाता है, तो x एक रैंडम वेरिएबल है, उस पर आने वाली जो भी ऑब्टेन्ड होता है डाई को उछालने पर, x रैंडम वेरिएबल है उसके लिए। तो पहले हम इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, देन उसके बाद हम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, लेट x denote the random variable, x is the random variable for number obtained on throwing a die। एक डाई को थ्रो करने पर जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड होता है उसको क्या कह रहे हैं हम, आपका रैंडम वेरिएबल। क्लियरली x कैन टेक अ वैल्यूज, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब हम एक डाई को उछालते हैं आपका, तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6 आ सकता है आपका। तो यही x की वैल्यूज हो जाएंगी। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी px इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट 1 अपीयर ऑन दी डाई, यहां पर लिख देंगे आप प्रोबेबिलिटी दैट 1 अपीयर ऑन डाई, कि डाई पर 1 आया आपका। तो ध्यान से देखिए, टोटल आउटकम 6 है और 1 कितना होता है डाई पर, 1 होता है आपका 1/6। 2 की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 3 की भी। तो क्लियरली आप कह सकते हैं px इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू 3 प्लस px इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 6। सब की वैल्यू क्या रहने वाली है, 1/6 रहने वाली है आपकी, क्योंकि
2 की भी 1/6 होगी आने की प्रोबेबिलिटी, 3 की भी 1/6 होगी एंड सब की 1/6 होगी आपकी। तो आपने रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं इसका। यहां पर देखिए, यहां पर x इज इक्वल टू xi, वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर लिखेंगे हम pi, जो सभी केस में बेसिकली 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6 है आपका। तो मीन के लिए मुझे चाहिए pi xi, तो pi xi कितना हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। अब इसे काट मत दीजिएगा, बस इसको काटना नहीं है, हमें इसे ऐड करना होगा। तो जब एलसीएम सेम रहेगा तो इसे ऐड करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई किसके बराबर आ गया, जरा ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर लें क्योंकि एलसीएम सबका 6 है। 3 6 10 15 और 21, दैट मीन्स 21/6। और मीन की आप बात करें तो मीन आया है आपका म्यू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, दैट मीन्स 21/6 और 3 से 7 3 से 2 मतलब 7/2। तो मीन क्या आ गया 7/2। अब हम निकालते हैं वेरिएंस। यहां पर है आपका एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर अब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 4 9 16 25 एंड 36। उससे नेक्स्ट पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1/6 4/6 9/6 एंड 16/6 25/6 एंड 36/6। अभी भी आपको इसे कैंसिल नहीं करना है, बस यहां पर इन्हें ऐड करके लिख देना है। तो पी आई एक्स आई स्क्वेयर, जरा डेनोमिनेटर सबका 6 है, इसको जरा कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना मिल रहा है हमें 5 और ये 14 और 16 कितने हो गए 30 और ये हो गया आपका 20 25 55 और यहाँ पर 36, ये हो गया 91। कितना मिल रहा है आपको 91। जब इसको आपने ऐड किया है तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 91। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर आपको मिला है 91। तो यहाँ पर हम वेरिएंस को निकाल लेते हैं। वेरिएंस क्या है आपका, वेरिएंस है आपका समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर। अब पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या है आपका, पी आई एक्स आई स्क्वायर है 91/6 माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 91/6 माइनस 49/4। 6 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आई थिंक आपको मिल रहा है 12। क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। तो यहां पर है 12 2 182 माइनस और यहां पर 182 माइनस 47। तो यहां पर आपका आ गया 182 में से 147 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 35/12। वेरिएंस क्या है आपका 35/12। तो वेरिएंस जो बेसिकली सिग्मा स्क्वायर है वो क्या मिला है आपको 35/12 मिला है इस पर्टिकुलर केस में। या फिर आप उसकी एक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 35 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 2 एंड यहां पर बचेगा फिर उसके 35 को 2.8, यहाँ पे आ गया 14 और भी जा सकता है, अभी आगे इसको हो जाएगा डिवाइड 108, यहाँ पे आ गया 2 एंड 2.91। कितना मिल रहा है 2.91 वेरिएंस मिल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, जब स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसके लिए निकालेंगे तो बेसिकली आप रूट ऑफ वेरिएंस करेंगे कि वेरिएंस जो भी मिला है उसका अंडर रूट कर देंगे, दैट मीन्स 2.91। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको अप्रॉक्स 1.71।
तो इसका रूट आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1.71 अप्रॉक्स। तो हमने इसका मीन फाइंड आउट किया जो बेसिकली 7/2 है, वेरिएंस निकाला एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया है आपका 1.71 आया है। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन variance of the probability distribution of the random variable of number of tails when 4 coins are tossed। मतलब कि 4 कॉइन्स को आपका उछाला जाता है। रैंडम वेरिएबल क्या है, उसमें नंबर ऑफ टेल्स आना रैंडम वेरिएबल है आपका। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है पहले नंबर ऑफ टेल्स के लिए, एंड देन उसके बाद मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन 4 कॉइन्स are tossed, S denotes the sample space। तो इसमें सैंपल स्पेस को लिखने से थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं आपको सैंपल स्पेस बनाना बताता हूं पहले कि जब 4 कॉइन्स को उछाला जाएगा तो आप सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा भाई, 2 कॉइन्स का आप इजीली बना सकते हैं। ये बन गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें आप 2 वाले से ही, और एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। इसका प्रोडक्ट बारी बारी सबके साथ कीजिए। एच एच का प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये बन जाएगा एच 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 एच। अब इसका इसके साथ, तो एच एच, एच टी, एच एच, टी एच एंड एच एच टी टी। ये हमने लिख दिया। इसका काम सभी के साथ हो गया, इसको यहां से मिटा दें। अब इसका कीजिए सबके साथ, एच टी एच एच, एच टी एच टी, एच टी टी एच एंड एच टी टी टी। इसका कर दिया सभी के साथ, इसको मिटा दो यहां से। टी एच का सभी के साथ, टी एच एच एच, टी एच एच टी, टी एच टी एच एंड टी एच टी टी। इसका हो गया। अब टी टी का करें सबके साथ, तो टी टी एच एच, टी टी एच टी, टी 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 एच एंड टी 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 टी। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस जब 4 कॉइन्स को उछाला जाता है आपका। अब अगर इसमें ऐसा केस बने कि 5 कॉइन्स को उछाला जाए तो इस 4 वाले को एक के साथ और कर दीजिए। इस तरीके से थोड़ा सिंपल हो जाता है सैंपल स्पेस को लिखना। अब हम लिखेंगे लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, या उससे पहले एक और चीज मानते हैं, लेट h denotes the event of getting head, or t denotes the event of getting tail। कि h इवेंट है आपका जब एक कॉइन को उछाला जाए तो हेड आए, तो P ऑफ H कितना हो जाएगा 1/2, या P ऑफ T कितना हो जाएगा आपका 1/2। ये हो गया आपका। लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, x denotes the random variable for number of tails, नंबर ऑफ टेल्स के लिए जो रैंडम वेरिएबल है उसको x देते हैं, तो x कैन टेक वैल्यूज। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं 0 1 2 3 4, मतलब एक भी टेल ना आए, एक आए, 2 आए, 3 आए, या फिर 4 टेल आ जाएं आपके। तो अब हम क्लियरली सबसे पहले निकालेंगे Px = 0, मतलब कि एक भी टेल ना आए आपका, मतलब पहली बार भी हेड आएगा, दूसरी बार भी हेड आएगा, तीसरी बार भी, और चौथी बार भी क्या मिलेगा आपको हेड आएगा। जब एक भी टेल नहीं आएगा तो चारों पोजीशन पर हेड आएगा। ये तो था हमारा जनरली तरीका जो हम यूज करते थे। दूसरा, सैंपल स्पेस को हमने इसलिए लिखा है, यहां पर आप ऐसा इवेंट ढूंढ लें, इसमें ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जिसमें एक भी टेल ना हो। तो यहां पर आप क्लियरली लिख सकते हैं PHHH, हो गया सिंपल। इसको आप ऐसा लिख सकते हो PH
इंटू पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच, और पी एच की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 1/16। या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं पी एच एच एच। कितने एलिमेंट हैं इसमें भाई? एक एलिमेंट है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 हैं, उनमें से ये एक है, तो 1/16। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। या तो आप सैंपल स्पेस की मदद से कर लें, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने बताए। अब हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब जिसमें एक टेल आ रहा हो आपका। तो हो सकता है कि वो एक टेल कहां आ जाए? लास्ट में आ जाए, या फिर हो सकता है वो तीसरी पोजीशन पर आए आपका, या हो सकता है कि वो दूसरी बार में आए आपका, या फिर हो सकता है कि वो पहली बार ही टेल आ जाए आपका। ध्यान से देखिए कितने एलिमेंट हैं ये? 4, और टोटल कितने हैं? 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/16। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच इंटू पी टी प्लस, इसी तरीके से सभी को लिख लेंगे आप प्लस में। अब इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/16 प्लस इन सब की भी मल्टीप्लाई 1/16, इन सब की भी मल्टीप्लाई 1/16, इन सब की भी मल्टीप्लाई 1/16, ये कितना आ गया? 4/16। तो दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं, जो आपका मन करे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब जिसमें 2 टेल हो आपके। अब यहां से वो एलिमेंट ले लो जिनमें 2 टेल हैं आपके। तो 2 टेल किस में है आपके? एक तो इसके अंदर है पी एच एच टी टी, उसके बाद यहां पर भी 2 टेल हैं, और यहां पर भी 2 टेल हैं आपके। तो और एच टी और एच टी एच, और उसके बाद यहां पर भी 2 टेल हैं आपके, टी एच टी, उसके बाद यहां पर भी 2 टेल हैं आपके, और टी एच, उसके बाद यहां पर भी 2 टेल हैं आपके, टी एच। उसके बाद किसी में 2 टेल नहीं है। गिन लेने 1 2 3 4 5 6, मतलब प्रोबेबिलिटी 6/16 होगी। मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहां पर गिन लिया है 6/16 हो गए हैं। अब हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब जब 3 टेल हो आपके, तो 3 टेल वालों को आप यहां से चूज कर लेंगे। थोड़ा ना इसमें देखिए, अगर आप इस तरीके से जाते हैं कि चारों हेड आए, पहले पर हेड आए, दूसरे पर हेड आए, तो 4 वाले केस में बड़ी दिक्कत हो जाती है आपके लिए। तो इस सैंपल स्पेस की मदद से आपको अब ढूंढना आसान है। जिसमें 3 टेल है वो लिख देंगे आप यहां पर, अब ढूंढ ले जाओ 3 टेल वाले कौन से हैं। यहां पर किसी के अंदर 3 टेल नहीं है, यहां पर इसके अंदर 3 टेल हैं। तो हेड टेल में इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू 3, पी एच टी, इसमें 3 टेल हैं आपके। उसके बाद यहां पर 3 टेल हैं, और यहां पर भी 3 टेल हैं, एंड यहां पर भी 3 टेल हैं आपके। तो ये 4 एलिमेंट हैं इसमें बेसिकली, टी एच टी और टी एच टी और टी एच, ये है। तो 4 हैं, ये टोटल 16 हैं, ये 4 है, तो 4/16। अब आप निकालेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 4। तो पी एक्स इज इक्वल टू 4 मतलब चारों टेल हो। तो एक ही एलिमेंट है जिसमें चारों टेल हैं आपके, ये, तो इसको आप निकाल सकते हैं। एक एलिमेंट है ये, टोटल 16, 1/16, या फिर मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आए हमारे x इज इक्वल टू एक्स आई, यहां पर आएंगे हमारे पी आई। तो ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू एक्स आई है हमारे 0 1 2 3 और 4 तक हमारे x इज इक्वल टू एक्स आई गए हैं। उसके बाद पी आई की वैल्यू लिखे हम, तो पी आई पहले केस में था हमारा 1/16, दूसरे केस में 4/16, एंड फिर उसके बाद आए हमारे 6/16, उसके बाद 4/16, और यहां पर 1/16। अब मैं निकालता हूं
पी आई एक्स आई, पी आई एक्स आई। तो ये तो हो गया 0, ये 4/16, ये 12/16, ये 12/16 और ये 4/16। समेशन ऑफ पी आई तो 1 होगा आपका, चेक कर लें चाहे तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, नीचे तो एलसीएम सेम है, ऊपर ऊपर आप ऐड कर लें। 12 है और 24, 24 और 8 32 हो गए, मतलब 2 बार कैंसिल कर दिया। तो मीन क्या मिला है आपको, मीन म्यू है समेशन पी आई एक्स आई, वो हो गया आपका 2। तो मीन तो क्वाइट सिंपल तरीके से निकल आया, हमने 2 निकाल लिया है उसको। उसके बाद अब मैं करता हूं एक्स आई का स्क्वायर, 0, 1, 4, 9 और 16। उसके बाद हम निकालेंगे पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4/16, 24/16, 36/16 एंड 16/16। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर, नीचे तो 16 रहने वाला है आपका, ऊपर इनको हम ऐड कर लेंगे सभी को। तो 4 और 24 28 हो गए, 36 और 16 सभी को ऐड कर लें, 80। कितना आया है, 80/16 आपको ये मिला है। उसके बाद वेरिएंस हम निकालते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वेयर। पी आई एक्स आई स्क्वेयर आया 80/16 माइनस पी आई एक्स आई का स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर आपका। तो यहाँ पे आया 80/16 माइनस 4, एलसीएम 16, 80 माइनस 64। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 एंड यहाँ पर भी 6, 16/16 दैट मीन्स 1। तो वेरिएंस क्या आया है आपका, यहाँ पर 1 आया है, मीन 2 एंड वेरिएंस 1 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, ए सक्सेस इज गेटिंग ए ऑड नंबर ऑन ए टॉस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सक्सेसेस। अब देखिए 2 डाइस को उछाला जाता है और उसमें ऑड नंबर आना सक्सेस है आपका, तो मीन एंड वेरिएंस निकालना है आपको सक्सेस के लिए। तो यहां पर देखिए, लेट x denotes the random variable for getting odd number। ऑड नंबर मिले इस बात के लिए रैंडम वेरिएबल है आपका। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज 0, 1 और 2। 2 कॉइन्स को उछाला, 2 डाइस को उछाला जा रहा है, तो हो सकता है कि एक भी डाइस पर ऑड नंबर ना आए, एक पर आए, या फिर दोनों पर भी ऑड नंबर आपका आ सकता है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं लेट s denotes द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, कि s आपका क्या है, और यहां पर लिख सकते हो इट मीन सक्सेस, कि सक्सेस क्या है आपकी, कि ऑड नंबर मिले, उस इवेंट को s कहा गया है। एंड f denotes द इवेंट ऑफ गेटिंग, ऑफ नॉट गेटिंग ए ऑड नंबर, मीन्स फेलियर, ये फेलियर है आपका। PS ध्यान से देखिएगा, सैंपल स्पेस होता है आपका, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये एलिमेंट्स आपके होते हैं। तो इसमें से ऑड नंबर कितने हैं, 1, 3, 5, ये ऑड नंबर हैं आपके। मैं यहां पर देखूं तो वो ऑड नंबर के लिए ही पूछ रहा है। 3 ऑड नंबर टोटल 6, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है आपकी, और ना आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी 1 माइनस PS, दैट मीन्स वो भी क्या है 1/2। तो PS हमने निकाल लिया, PF हमने निकाल लिया है। अब मैं निकालने वाला हूं PX इज इक्वल टू 0, मतलब आपको एक भी ऑड नंबर ना मिले, मतलब पहले पर भी फेलियर हो, दूसरे पर भी फेलियर हो। तो इसको हम लिख सकते हैं PF इंटू PF,
और पी एफ की वैल्यू है आपकी 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/4। अब हम निकाल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक पर आपको ऑड नंबर मिले, तो हो सकता है वो पहले पर ऑड नंबर मिले, दूसरे पर ना मिले, या फिर पहले पर ना मिले दूसरे पर मिले। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी एस इंटू पी एफ प्लस पी एफ इंटू पी एस। यहां पर दोनों की ही प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 4, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2/4। अब हम निकाल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों पर ही क्या मिले, सक्सेस मिले आपको, पहले पर भी दूसरे पर भी। वो हो गया आपका 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स आई एंड यहां पर पी आई। तो x इज इक्वल टू एक्स आई है 0, 1 और 2। पी आई आप क्या आए हैं 1/2, 1/4 एंड सॉरी यहां पर है 2/4 एंड 1/4 आपका। उसके बाद अब समेशन ऑफ पी आई तो आपका 1 है, मैं मीन के लिए पी आई एक्स आई निकाल देता हूं, 0, 2/4, 2/4। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई कितना आ रहा है आपका 4, और ये आ गया 4 ऊपर ऐड करने पर भी, दैट मीन्स 1। तो मीन कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब मैं निकाल लेता हूं एक्स आई का स्क्वायर, वो हो गया 0, 1, 4, और वेरिएंस के लिए मुझे चाहिए पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0, 2/4 एंड 4/4। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा आपका 6/4। डेनोमिनेटर तो बेसिकली दोनों का ही सेम है आपका, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया हमने और वो मिल गया हमें 6/4। तो मीन दैट मीन्स म्यू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई तो हमें मिला है 1, और वेरिएंस इसके लिए बेसिकली सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो वो हमने निकाल लिया, पी आई एक्स आई का स्क्वायर है 6/4 माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखें तो बेसिकली हमने 6/4 माइनस 1, 6 माइनस 4/4 दैट मीन्स 2/4 या फिर 1/2। अगर हम देखें तो इसका आंसर 1,1/2 ही है आपका मीन और वेरिएंस। तो मीन क्या है 1 और वेरिएंस क्या है आपका 1/2 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहां पर पहले आपको रैंडम वेरिएबल्स लेके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एंड फिर उसके बाद आपके लिए मीन और वेरिएंस निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न रहेंगे तो।